नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं उनके आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी उनके प्रति और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, यानी कि करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके कैंसर जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, काफ़ी डिप्रेशन टाइप सा उनको हो गया है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ इतनी चीटिंग धोखाधड़ी क्यों हुआ है, उनके भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है, ऐसी क्या गलती की थी जिससे उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। हालांकि अभी भी उनके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ वो उन चीज़ों को देख रहे हैं जो उन्हें परेशानी दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, उन चीज़ों को नहीं निहार रहे हैं जो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम खुशियाँ बची हुई हैं। तो अभी उन्होंने इसीलिए क्योंकि वो एंजाइटी स्ट्रेस में है तो उससे बाहर उभरने के लिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि वो अपने आप को रेस्ट दे सकें, आराम कर सकें। और जब उनको लगेगा कि अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सके, यानी कि नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म हो सके। और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो वो रिश्ता या तो जो लोग इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते, जिनको लग रहा है कि इसमें काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इसे एक दूसरे से एलिमिनेट लें और जैसे तैसे करके इस रिश्ते से छुटकारा पाएं। और जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें ताकि जो है ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर ना रहे और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ ही इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैंसर के पर्सन, कैंसर से क्या चाहते हैं देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है जिस रिश्ते को लेकर वो रुके हुए थे, थंबे हुए थे, अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अभी वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ सके और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा सके क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना वो चाहते हैं कि जितना वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो उतनी ही रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, अपना नज़रिया चेंज करें, एनर्जी और एफर्ट लगाएं और जो है उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराएं जो खुशी के पल, जो मेमोरीज, जो क्षण, जो पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं ताकि जो लोग उनके प्यार को समझते हैं, उनकी खुशियों को समझते हैं, उनसे बातचीत करके फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने परिवार, फैमिली के लिए फिर से जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सकता है और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपना नज़रिया चेंज करें और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ें, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएं क्योंकि जितना एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे उतनी ही उनकी मेहनत रंग लाएगी और रिश्ते में
रिश्ता आगे बढ़ने में उनको मदद और हेल्प मिलेगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कैंसर आपकी आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर अभी जो है आप काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, परेशानी और प्रॉब्लम में, पुरानी बातों को जो है भुला नहीं पा रहे हैं, उनको तूल दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। तो आप उन चीज़ों को लेट गो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए अपने आप को शांत कर लेते हैं, चुप बैठते हैं, मौन बैठते हैं, शांत बैठते हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन ले सकें तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो इसीलिए अभी आप जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और चुप बैठे हैं। आपको लग रहा है कि आपको जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनको नहीं लगता कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्हें मौन और शांत रहना चाहिए। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, ताकि रिश्ते पर किसी का कोई गलत असर ना पड़ सके। और वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो चीज़ों को चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए, एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बनती है, लेकिन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहिए, ताकि अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो आगे जाकर कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कुछ भी ना रहे और रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस तरह का वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सके। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक वो उसका वेट और इंतजार करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम रहा है, काफ़ी ये लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई दोनों के बीच में कि रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई और कन्फ्यूज़न हो गई, दिक्कतें आ गई, या फिर कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य सामने आ गया जो नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन जो भी हुआ है, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें और तो रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि पहले की तरह रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके और वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, ताकि और जितना स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि वो और ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत रिश्ते में मजबूती ला सकती है और फिर से रिश्ता एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जिन्होंने अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, आगे जाकर शादी विवाह के बंधन में भी बंधा जा सकता है और समाज में मान, सम्मान, इज्जत जो है उसको लौटाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा, देखते हैं।
2 of swords, Ace of wands and 10 of wands। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, आदर में थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, तो समझ नहीं पा रहे थे, तो अगर किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते को और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका था, बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लग रहा था कि फिजिकली या मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी हैं, तो इस रिश्ते की अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखते, इस रिश्ते को एक नया मोड़ देते हैं, एक नई दिशा देते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ मदद या हेल्प लेते हुए या दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ग्रोथ दिला सकती है, सक्सेसफुल कर सकती है, रिश्ते को कामयाबी दिला सकती है और इस रिश्ते को एक नई दिशा मिल सकती है। यानी कि जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, तो वही रिश्ता उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकता है, उनकी जिम्मेदारियां बन सकता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद और हेल्प कर सकता है। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें जो है दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एक बिगिनिंग और शुरुआत करने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनका मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज हो सकता है, क्या गाइडेंस हो सकती है, बताइए प्लीज़। सॉरी, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, अपना जो जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, ताकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता इजी और आसान हो जाएगा। और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, अगर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को आगे जाकर विक्टोरियस बना सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है, कामयाब बना सकती है। और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती है, तो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जो है इसमें शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियां बढ़ सकता है, रिश्ते में और मान सम्मान, इज्जत बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक जो है काफ़ी सुलझा हुआ इंसान है, अथॉरिटी वाला पर्सन हो सकता है, एक मतलब अच्छी सोच वाला पर्सन हो सकता है। तो अगर इसके साथ ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर एक दूसरे के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझते हुए पहले खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए अपने ये समझ लेते हैं कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो आगे बढ़ना आपके लिए इजी और आसान हो सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, रिश्तों को मजबूत कर सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।